हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राजकर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी। एक बड़ी खबर की राजकर्मियों और पेंशनरों के डीए में 4% बढ़ाने के प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट की मुहर लग गई है। इनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से 42% से बढ़ाकर 46% करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड के नाम से एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत गाँवों के टोलों, घरों और शहरों के विभिन्न इलाकों को विद्युत पहुँचाने के लिए 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने में होगा नगर निकायों का चुनाव। इधर झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर झारखंड के नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। सरकार ने यह दावा नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कहा है। दूसरी तरफ बिजली से वंचित झारखंड के टोलों के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना शुरू किया गया है। इसके साथ ही इधर राज्य सरकार दुमका हवाई अड्डा पर 30 छात्र छात्राओं को कॉमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण दिलाएगी। इसमें से 15 को 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक मिले विधायक से। इधर संविदा पर नियुक्त आवश्यकता आधारित शिक्षकों का एक शिष्टमंडल विधायक सरयू राय से मुलाकात किया है और मानदेय निश्चित करने और सेवा अवधि 65 वर्ष तक बढ़ाने के बारे में स्मरण पत्र सौंपे हैं। इस तरफ झारखंड में नशीले पदार्थ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। वहीं स्कूलों के सामने शराब दुकान पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत ये मांग किया गया है। दूसरी तरफ 11 सूत्री मांगों की प्राप्ति के लिए झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन 8 नवंबर को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। मौसम ने ली करवट। इधर नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, दिन छोटा होने लगा है और शाम को ठंड महसूस होने लगी है और बेमौसम बारिश ने ठंड को बढ़ाने का संकेत भी दे दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल बारिश हुई है और इधर मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाकों में मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर 5 नवंबर से आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन सुबह के समय कोहरा या धुंध रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाल भात केंद्र में 5 रुपए में भोजन कराने में परेशानी। इधर मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संचालकों के खिलाफ समाज में नेगेटिव संदेश आना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार दाल भात केंद्र में 5 रुपए में भोजन मिलता है, इसे 10 रुपये करने की सरकार से मांग की गई है और साथ ही 2022 के अप्रैल जुलाई महीने का आवंटन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके साथ ही अक्टूबर महीने का भी आवंटन बकाया हुआ है। इससे राशन उपलब्ध कराने में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ इधर नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में त्रुटियों के कारण 5 केंद्रों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला लोडिंग में मजदूरों की नहीं होगी जरूरत। इधर आने वाले 4-5 सालों में कोयला कंपनियों में कोयला लोडिंग की मैनुअल व्यवस्था लगभग 75 से 80% खत्म हो जाएगी। मजदूरों से कोयले की लोडिंग नहीं किया जाएगा। इसके साथ इधर कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड में 1984-85 के दौरान प्रोजेक्ट विद्यालय खोले गए थे। इसमें प्रबंधन समिति के माध्यम से शिक्षक रखे गए थे और कुछ शिक्षकों को अमान्य कर दिया गया है। अब समिति के अनुशंसा पर शिक्षकों को रखा जाएगा या हटाया जाएगा, इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने विभाग और निदेशालय स्तर पर समिति का गठन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 सैंपल से होगा मौत की जांच है। इधर रिम्स से पीजी कर रहे डॉक्टर मदन कुमार की मौत हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा 4 सैंपल से किया जाएगा। इसके साथ इधर ग्रामीण विकास विभाग के शीर्ष अभियंता के 3 राज्य स्तरीय प्रमुख पद खाली पड़ा हुआ है। बिना अभियंता प्रमुख के विभाग की स्थिति बिना अभिभावक की तरह घर की होकर रह गई है और कार्यों में काफी अड़चने देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को लेकर हाई
हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसके साथ इधर शिक्षक बहाली में घोटाले के मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। एसीबी ने कोडरमा के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके कार्यालय के 2 कर्मियों के खिलाफ पीई दर्ज की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, थाना प्रभारियों का स्थानांतरण पदस्थापन। इधर रांची के कई थाना के प्रभारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव आया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। राजधानी में शुक्रवार को दिन के तकरीबन 3 बजे के आसपास अंधेरा सा छा गया और बारिश हुई है। इसके साथ इधर काटाटोली सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 213 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर के प्रस्ताव मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। इधर सिंटू ने रेलवे और बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ और झारखंड सरकार की ओर से बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में रांची समेत कई स्टेशनों पर शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ इधर बुंडू और आसपास के बालू घाटों से अवैध ढंग से बालू का उठाव किया जा रहा है। इसको लेकर आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को बुंडू एसडीओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भूकंप। इधर रांची, हजारीबाग, गढ़वा, कोडरमा, रामगढ़ समेत अन्य जिलों में भी भूकंप के कल झटके महसूस किए गए हैं। रांची में दहशत में कई मोहल्ले के लोग परिवार और बाल बच्चों के साथ सड़क पर आ गए। वहीं रांची के लोगों ने बताए हैं कि यहाँ 2 बार 4 से 5 सेकंड तक के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट 2023 को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद खुट्टी में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुट्टी पहुंचे और डीसीएसपी समेत जिले के अन्य अधिकारियों के संग बैठक कर तैयारियों का जायजा लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश। इधर ईडी की टीम ने शुक्रवार की शाम अचानक रांची के होटवार जेल में छापा मारा है। ये छापेमारी झारखंड में जमीन घोटाले और अवैध खनन समेत कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जमीन फर्जीवाड़े की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन को दूसरे मामले में भी अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ओबीसी को आरक्षण दिए जाने को लेकर गठित डेडिकेटेड कमीशन का गठन कब किया जाएगा। सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से इसका जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थोक मंडी में गिरा प्याज का भाव। इधर रांची की थोक मंडी में प्याज की बढ़ी कीमतों में कमी आ गई है। कीमतों में 12 से लेकर 15 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। दूसरी तरफ गुमला के घाघरा प्रखंड के बिरमला पंचायत में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खुदाई कार्य में जेसीबी मशीन के उपयोग करने पर बीपीओ ने 5 लोगों के खिलाफ केस किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के पास नीति और नियत दोनों ही नहीं। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ना तो नीति है और ना ही नियत, दोनों ही नहीं है। 4 साल में सबसे ज्यादा युवाओं को ठगा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अड्रे हाउस रांची में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का विधिवत उद्घाटन किए हैं। साथ ही झारखंड के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे और बच्चियों के द्वारा अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में बालू खनन। इधर करीब 2 सालों से बालू की किल्लत से पलामू में शिथिल पड़ा कंस्ट्रक्शन कारोबारियों की उम्मीद जगने लगी है। जिले में कैटेगरी 2A और
2B में स्थित 10 बालू घाटों की निविदा 3 नवंबर को प्रकाशित करने पर सहमति बनी है। इससे पलामू वासियों को अपेक्षाकृत कुछ कम कीमत पर बालू मिलने लगेगा। इसके साथ इधर रांची में छात्रों ने मोराबादी से लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला है और नगर पालिका संवर्ग संयुक्त स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग ये लोग कर रहे थे और छात्रों ने JSSC पर सीट बेचने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में शैक्षिक उपलब्धि सर्वे। इधर पलामू की 434 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वे किया गया। इसमें 20,000 बच्चे शामिल हुए हैं। इसके साथ इधर दीपावली पर वॉशिंग मशीन के साथ ही फ्रिज की भी मांग ज्यादा हो रही है। साथ ही पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड के देवडर गांव के लाभुक 3 महीने से राशन नहीं मिलने से परेशान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने पर भी बनेगा राशन कार्ड। इधर जाति प्रमाण पत्र के अभाव में राशन कार्ड के आवेदनों को निरस्त कर दिए जाने के मामले में राज्य खाद्य आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने पर भी राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ इधर लातेहार के बरवाडी के लगभग 25% ग्रीन कार्ड धारियों को मार्च महीने के राशन का वितरण अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे कार्ड धारियों के बीच शीघ्र राशन वितरण करने का निर्देश डीलरों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों का मंत्री आवास का घेराव। इधर रांची में कृषक मित्रों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव किए और इस दौरान उन्होंने मंत्री से सेवा नियमित करने की मांग किए हैं। इसके साथ इधर प्रोफेसर सुखदेव भोई को BBMKU कुलपति से पद मुक्त करने के बाद राजभवन ने कुलपति पद पर बहाली के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। कुलपति के लिए अर्हता पूरी करने वाले शिक्षाविदों समेत अन्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, महारैली के लिए दिल्ली रवाना। इधर नई दिल्ली में अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले आयोजित संविधान बचाओ महारैली में भाग लेने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के सदस्य शुक्रवार को पारसनाथ स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले संविधान बचाओ महारैली में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झरिया के 10,000 वोटरों के नाम सूची से गायब। इधर झरिया विधानसभा क्षेत्र में विस्थापन के कारण लगातार मतदाताओं की संख्या घटती जा रही है। इस बार करीब 10,000 मतदाता कम हो गए हैं। इसके साथ इधर धनबाद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और नए भवन बनाने और संसाधन पर 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर ही बजट को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से 17 पास आउट छात्रों की जेनरिक परीक्षा शुरू किए जाने के बाद अब BBMKU ने भी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया है। आंतरिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल। इधर 6% ऊर्जा भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर 7 नवंबर को JBVNL मुख्यालय ने वार्ता के लिए झारखंड बिजली कामगार यूनियन के महामंत्री रामकृष्ण सिंह को बुलाया है। वार्ता विफल होने पर 8 को हड़ताल किया जाएगा। इसके साथ इधर खरसवा प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय बैंकिंग समिति की बैठक हुई है, जिसमें KCC पेंडिंग आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ इधर सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल बहुत ही जल्द ई-हॉस्पिटल सिस्टम में जोड़ने जा रही है। इससे सुविधा और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इधर भाजपा नेता पवन शंकर पांडे ने कहा है कि ग्रीन कार्ड धारियों को कई महीने से राशन नहीं मिल रहा है। इससे लाभुकों को जीविका चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही झारखंड में 25 लाख हरा राशन कार्ड बनाया गया है। वहीं वंदे भारत को रांची के लिए टाटा से यात्री नहीं मिल रहे हैं। साथ ही इधर आज रेल GM अनिल कुमार मिश्रा बादाम पहाड़ समेत अन्य स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों के बच्चों को मिलेंगे 1100 रुपये। इधर दक्षिण पूर्वी जोन अर्बन बैंक के रेल कर्मियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 1100 रुपये देगा, जो 6 नवंबर को रेलवे अर्बन के सदस्यों की बैंक खाता में आने की उम्मीद है।